तमाम देखने वाले भाइयों को उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ, भाई का नाम क्या है? फराज मलिक साहब, ये भी मलिक भाई हैं, ठीक है जी। तो आपने आम मोटरसाइकिल जो फ्यूल वाली मोटरसाइकिल है उसे इलेक्ट्रिक पे कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी एक्सेसरी लगती हैं आपको वो दिखाएंगे आज। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, लास्ट तक देखनी है और आज वीडियो शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये माइक आप ले लें और मुझे ये बताएं, हमें आम मोटरसाइकिल जो फ्यूल वाली होती है उसे इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करने में या ट्रांसफ़र करने में कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है और कितने के पैसे आ जाएंगे, और ये एक्सेसरी जो आप लगा के बैठे हुए हैं ये क्या क्या है? ऐसा है कि जैसे ही जब से पेट्रोल की कीमतें महंगी हुई हैं, लोगों का रुझान इस साइड में वैसे भी ज़्यादा हो गया है। जहाँ पे पहले मोटरसाइकिल जाती थी या कंपनी डिमांड करती थी 10-12 की, अब वो करती हैं 100 के हिसाब से। और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का देखा जाए तो वो 1 साल में अपनी कीमत पूरी कर जाता है। जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें महंगी हुई हैं उस हिसाब से मोटरसाइकिल 1 साल में अपनी कीमत पूरी कर जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लगती हैं, जिसमें एक मोटर है, BLDC मोटर है। पहले ये चाइना से इंपोर्ट की जाती थी, अब ये यहीं पे बन रही है। फिर उसका ये मुझे बता दें, ये वाटर प्रूफ है? जी वाटर प्रूफ होती है, मगर कोई भी चीज़ फुल जिसे कहें ना वाटर प्रूफ, उसे डिप करके छोड़ दें स्टील तो कहें कि ये वाटर प्रूफ है, उस तरह नहीं। अगर जैसे हमारी जैसे सड़कें पानी रुका हुआ है उसमें से गुजर गई कोई मसला नहीं, इसको आपने वॉश किया कोई मसला नहीं, चलते रहे कोई मसला नहीं, मगर डिप करके स्टिल छोड़ नहीं सकते हैं। भाई का कहने का मतलब ये है कि आईफोन वाला भी कहता है भाजी साडा फोन मोबाइल है गिरा वाटर प्रूफ है, लेकिन वो भी एक आपको देता जी टाइम लिमिट होती है 25 से 30 मिनट आप पानी में रखेंगे तो उसके बाद जो भी हो आप दुकानदार हैं। तो इनके कहने का मतलब यही है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मेड इन पाकिस्तान है, ये बाहर से इम्पोर्ट नहीं है जी, ये पाकिस्तानी मेड है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद ये मोटर के बाद कौन सी चीज़ यूज़? इसके अलावा होता है कंट्रोलर होता है, वो सामने कंट्रोलर रखे होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोलर होते हैं। ये यूनिवर्सल कंट्रोलर होता है, जिसके साथ मोटर के साथ कोई भी कंट्रोलर मैच नहीं कर रहा होता है, उनके इसके साथ मैच कर रहे होते हैं। क्योंकि चाइना से जो अक्सर मोटरें आती हैं वो बड़ी होती हैं, उनके साथ कंट्रोलर यहाँ के मैच नहीं कर रहे होते हैं। वो प्रोग्रामेबल कंट्रोलर हैं, नॉर्मल ये यूज़ करते हैं जो बाकी कंपनीज़ भी यूज़ कर रही हैं। इसका काम होता है मोटर को करंट वगैरह देना, यानी कि जैसे इंसानी जिस्म में दिमाग का काम होता है, इसका यही काम होता है जी। ठीक है, या CPU कह सकते हैं आप सादे लफ्ज़ों में। जी। उसके बाद ये थ्रॉटल है, फिर इसके बाद ये कन्वर्टर आता है, DC to DC कन्वर्ट करता है। फिर ये मीटर आ गया, फिर इसके अलावा सेल आ गए। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट के सेल होते हैं। बैटरी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जिसमें लेड एसिड होती हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट होती हैं, लिथियम आयन होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। इसमें से ये जो सेल होते हैं इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। लेड एसिड की लाइफ जो होती है वो तकरीबन 4 से 5 माह होती है। लिथियम आयन के जो दूसरे सेल होते हैं वो तकरीबन 2.5 से 3 साल चलते हैं मैक्सिमम, और इनकी जो होती है 7 से 8 साल होते हैं। इसके अलावा ये BMS वगैरह हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो इनको बराबर करंट दे रहे होते हैं। अगर कोई भी मसला होता है, कोई सेल ख़राब होता है तो BMS वगैरह जल जाता है या ख़राब हो जाता है। इससे आपकी बैटरी ख़राब नहीं होती, कम से कम ये जो जिसकी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है वो बच जाती है। उसके अलावा जो ये जो चार्जर हैं, चार्जर 5 एम्पेयर के भी होते हैं, 2.5 एम्पेयर के भी होते हैं, 10 एम्पेयर के भी होते हैं। जितनी जल्दी आप चाहते हैं कि आपकी बाइक 1 घंटे में चार्ज हो तो वो 1 घंटे में भी चार्ज हो जाएगी। आप कहेंगे 20 मिनट में चार्ज हो, वो 20 मिनट में भी चार्ज हो जाएगी। अमूमन जो ये 10 एम्पेयर के होते हैं, ये 5 एम्पेयर के जो चार्जर होते हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये हार्नेस है, ये इन सारी ये जो चीज़ें होती हैं इनके हिसाब से हमने ख़ुद डिज़ाइन की होती है ताकि लोगों को घर में बनाने के लिए आसानी हो। जो ख़ुद मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तैयार करना चाहते हैं उनको आसानी रहे। फिर इसके अलावा जो ये साइकिल की किट होती है, मोटरसाइकिल में अक्सर यूज़ होती है 1500 वाट की मोटर जो होती है मिनिमम, जो 60 वोल्ट से लेकर 72 वोल्ट तक की इस्तेमाल होती है। और 1500 वाट 2000 वाट की मोटर जो होती है इनफ होती है। उसके बाद जो आती हैं हैवी बाइक्स की होती हैं 2500 वाट की, 3000 वाट की या 3500 वाट की। अब साइकिल में 2 तरह की मोटरें इस्तेमाल होती हैं, वो होती हैं, एक होती है 250 की, एक होती है 350 की। और अब ये जो होती है 36 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही होती है, और ये 60 वोल्ट से लेकर 72 वोल्ट तक के लिए होती है। ये मुझे एक बात बता दें, अगर हमने एक फ्यूल वाली गाड़ी है हमारे पास 18-19 मॉडल, उसको हमने इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करना तो कितने का कॉस्ट आ जाएगी हमारी? इसकी जो किट होती है तो उसकी तो तकरीबन आपकी आ जाती है 47-48 हज़ार में। उसके बाद की जो गेम होती है वो सारी बैटरीज पे होती है। अगर आप अच्छी वाली बैटरी लगाते हैं जिसकी लाइफ ज़्यादा हो तो वो तकरीबन 70-75 की पड़ती है। उसके बाद लिथियम आयन आ जाता है, लिथियम आयन की बैटरी जो होती है 40-45 हज़ार की आती है। यानी कि जो मोटरसाइकिल आपको मार्केट में मिल रही है लेड एसिड के साथ 1,27,000 की, वो आप तैयार कर सकते हैं 70-75,000 की।
جو مارکیٹ میں 140 یا 150 کی مل رہی ہے وہ آپ گھر میں تیار کرتے سکتے تقریباً 1 لاکھ میں. اس کے بعد لیتھیم آئرن فاسفیٹ کی جو مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں وہ 1,95,000 کی سیل ہو رہی ہے. اگر آپ خود کریں تو وہ تقریباً 120-125 کے درمیان میں آپ موٹر سائیکل تیار کر سکتے ہیں. آپ یہ صرف کمپنی والوں کو دیتے ہیں کہ عام پرسن بھی آئے تو آپ اس کو بھی دے دیتے ہیں؟ زیادہ تر ہم کمپنیز وغیرہ کو دے رہے ہوتے ہیں مگر کوئی کسٹمر آتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں, اور ان کے لیے آفیشیل پیج پہ ہم نے چینل پہ مکمل ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ خود تیار کرنا چاہتا ہے تو آسانی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں. تو اس کی مکمل اور گارنٹی وغیرہ کتنی ہوگی؟ جی موٹر کی جو سب سے مہنگی چیز ہے وہ موٹر ہی ہے. اس کی 6 سال کی وارنٹی دیتے ہیں مگر اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ سالوں میں ہوتی ہے. جیسے پنکھے کی لائف جو ہوتی ہے وہ اگر اسے احتیاط سے استعمال کریں تو سالوں سال چلتی ہے, اس کا بھی وہی حساب ہوتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ موٹر ریم کے ساتھ ہوتی ہے کہ ریم کے علیحدہ ہوتی ہے؟ نہیں اس پہ ابھی R&D کر رہے ہیں وہ, کیونکہ ریم والی جو ہوتی ہیں زیادہ تر چائنا سے امپورٹ کی جاتی ہیں. مگر اب اس پہ R&D کر کے اس کو بھی یہیں پہ تیار کر رہے ہیں. یہ جو ہوتی ہے یہ یہیں پہ تیار ہوتی ہے. اسے آپ 70 میں 125 کسی میں بھی لگا سکتے ہیں. 70 میں لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ سپوکس ہیں. 70 کی جو سپوکس ہوتی ہیں وہ تقریباً 17 کے ریم کی ہوتی ہیں, اور جو 100 کی ہوتی ہیں وہ 18 کے ریم کی ہوتی ہیں. 70 اور 125 کا سیم ریم کا سائز ہوتا ہے, اس میں یہ سپوکیں لگتی ہیں. سپوکے کے بعد ان کے ہوتے ہیں لاک سیٹ. ایکسل کو کاٹ کے تھوڑا سا تو اس کو لاک کرنے کے لیے یہ لاک سیٹ لگتے ہیں. یہ پورا ایک سیٹ کے ساتھ ہی آ جاتا ہے, یعنی کہ آپ کو کٹ کا جب نام لیتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کو باہر سے ایک نٹ بولٹ کچھ بھی باہر سے نہیں لینا پڑتا. یہ مکمل کٹ ہوتی ہے. جی دوستو, یہ بھائی نے جو بھی سیسری آپ کو دکھائی ہے یہ جو صرف الیکٹرک کے لیے یوز ہوتی ہے, اور باقی ہر چیز آپ کو مارکیٹ سے ایزی اویلیبل ہے. جو مارکیٹ میں ٹائر ہوتے ہیں, ریم ہوتے ہیں, ہینڈل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد فیول ٹینک ہوتا ہے, باقی ہر چیز ایزی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو. اگر آپ کو لائک پسند آئی ہو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. آپ کا دوست ملک. السلام علیکم. تھینک